नमस्कार, न्यूज 30 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। और उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में इस वक्त एक सवाल जो तैर रहा है, सवाल ये कि क्या आरएलडी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी गठबंधन का साथ छोड़ बीजेपी के खेमे में शामिल हो जाएंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि एक केंद्रीय मंत्री के साथ जयंत चौधरी ने 2 घंटे मुलाकात की। हालांकि जयंत चौधरी इस तरह के दावों को पूरी तरीके से नकारते नजर आ रहे। खासकर बैठक वाली बात पर जयंत चौधरी ने तंज कसा है। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, भले ये ट्वीट उन्होंने अंग्रेजी में करा, लेकिन अगर हम उस ट्वीट का हिंदी में अनुवाद करें तो उसमें लिखा है कि मैंने अपने 2 घंटे की बैठक का मेटास्केप में आनंद लिया। जाहिर तौर पर जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री संग अपनी कथित बैठक को खारिज कर रहे हैं और इस दावे पर तंज भी कस रहे हैं। आपको बता दें कि ओपी राजभर, महाराष्ट्र के रामदास अठावले जैसे नेताओं ने दावा किया कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। जयंत ने इन्हीं दावों को खारिज करते हुए दूसरे नेताओं के चेहरे से कुछ नहीं होता, ये तमाम तरह के जो बयान है वो जयंत चौधरी ने दिए। जयंत ने यहाँ तक कहा कि वो अगली लड़ाई लड़ रहे हैं और विपक्ष की अगली बैठक में शिरकत करेंगे। 24 का चुनाव ऐसा पहला चुनाव होगा जब रालोद बिना चौधरी अजीत सिंह के इस चुनावी रण में कूदेगी। ऐसे में इस चुनाव को लेकर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के कदम पर सबकी निगाह है। हालांकि जयंत साफ कर चुके हैं कि विपक्ष में है और विपक्ष की अगली बैठक में वो शिरकत करेंगे। बावजूद इसके जो ये चर्चाएं हैं ये थमने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव से पहले जयंत सत्ताधारी पार्टी की नैया में सवार हो जाएंगे या फिर विपक्ष में हुंकार भरेंगे, और इस पर जयंत चौधरी ने साफ कर दिया। दरअसल चर्चाओं का जो बाजार है वो 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के बाद ज्यादा गर्म हुआ। इस बैठक में जयंत चौधरी शामिल नहीं हुए। हालांकि वो देश के बाहर थे और उन्होंने एक पत्र जारी कर इस बारे में जो है क्लैरिफिकेशन दी थी। बावजूद इसके सियासी गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि जयंत की नज़दीकी एनडीए सरकार के साथ बढ़ रही है और उन्होंने एक जो केंद्रीय मंत्री है उनसे मुलाकात भी करे है। उनका हालांकि जो केंद्रीय मंत्री है उसका नाम अभी खुलकर सामने नहीं आया है कि किस केंद्रीय मंत्री से, लेकिन वो पश्चिम के बड़े जाट नेता बताए जा रहे हैं। लेकिन अब जयंत चौधरी ने इन सभी जो खबरें हैं तमाम तरह की, इनका खंडन किया है और साफ तौर से उन्होंने तंज कसा है। और बता दें कि 23 जून को पटना की बैठक में वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब जयंत चौधरी ने साफ कर दिया है कि वो जो विपक्ष की अगली बैठक होगी उसमें ज़रूर शामिल होंगे। इस बयान ने फिर से बहस शुरू कर दी कि क्या जयंत चौधरी का रुख क्या होगा, क्या वो सपा गठबंधन में ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो जिनके साथ है उनके साथ ही रहेंगे। बीजेपी के कहने से या फिर जो राजभर है उनके कहने से कुछ भी नहीं होता है। बता दें कि अब ये भी कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की बैठक में इस बार वो शामिल होंगे। बावजूद इनके सियासी रंगत कब बदल जाए इसे लेकर भी तमाम चर्चा है। रालोद महासचिव राजेंद्र शर्मा कहते हैं कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा, बीजेपी पहले ये अफवाह फैलाना शुरू कर देती है कि रालोद उनके साथ आ रही है। इस बार भी ये अफवाह है और ये शुरू हो चुकी है। बाकी रालोद का सपा के साथ गठबंधन पक्का है और जो लोकसभा चुनाव यानी कि 24 के चुनाव में भी रहेगा। तो ये जो खबरें चल रही थी कि जयंत चौधरी ने बीजेपी के किसी केंद्रीय मंत्री से 2 घंटे तक मुलाकात की है, तो अब जयंत चौधरी ने इसे साफ कर दिया है कि उन्होंने किसी से कोई मुलाकात नहीं की और बाकायदा तंज कसा है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।